विश्व को अगर देखिए तो कई ऐसे युद्ध के केंद्र बने हुए हैं और ये सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन या फिर ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी वेनेजुएला में कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड के नाम पर वो यूरोपियन यूनियन के आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन एक और केंद्र है जिस पर चर्चा बहुत तेज हो रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो रही है। आखिर क्यों? ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, जहां वो खुलकर वहां के सुप्रीम लीडर अल खamenei के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ होकर किसी हद तक जाने को तैयार हैं, आक्रमण की धमकी दे रहे हैं, इन सब के बीच आज सवाल उठ रहा है कि क्या हम पूरे विश्व में एक बार फिर युद्ध के एक नए केंद्र की तरफ नजर गड़ाकर देख रहे हैं। तीन बातें आपको समझनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कह रहे हैं? पहले तो उन्होंने ये कहा कि ईरान में अगर विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ होता है तो हम वहां पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है एब्राहम लिंकन, वो अब अरब सागर तक पहुंच चुका है और डावोस से निकलते निकलते डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे युद्धपोत भी वहां पर पहुंच गए हैं, हो सकता है जरूरत ना पड़े इस्तेमाल करने की, लेकिन हम तैयार हैं। इधर अल खamenei और उनके साथ जो वहां का प्रशासन है वो भी खुली धमकी दे रहा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप के कान के बगल से जब गोली गुजर गई थी, आपको याद होगा जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इस बार गोली चूकेगी नहीं, यानी सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को धमकी इस वक्त ईरान की तरफ से मिल रहा है। दूसरा वो कहते हैं अगर अल खamenei के खिलाफ कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका और ईरान, अब सवाल यही है कि ट्रंप ईरान को नहीं छोड़ेंगे या ईरान ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका और ईरान क्या आमने सामने है? युद्ध की नौबत आ सकती है? इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, तालियों के साथ स्वागत है आपका। करगिल वॉर वेटरन है ये और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुबिंदर सचदेवा, डायरेक्टर है इंडिया अफेयर्स यूनिस्पैक के, तालियों के साथ आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ रहे, फॉर्मर डिफेंस अटैची टू रशिया है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल संजय मेस्टॉन साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, फॉर्मर डिफेंस अटैची भी है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल, अफगानिस्तान, और एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ जैदी जी ईरान पर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विभूति झा हमारे साथ जुड़ेंगे बाहर से, जो कि फॉर्मर रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट है और इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट भी हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इसी पर उनसे भी चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अपनी जमीन के ठीक दक्षिण में देखकर ईरान को उसमें भरे बारूद की गंध महसूस होने लगी होगी। खamenei ने अपने बंकर की व्यवस्था 2 बार और चेक कर ली होगी कि कहीं किसी परिंदे के घुसने लायक जगह भी बची तो नहीं है। और अब लगता है कि अमेरिका की फौज खamenei को खोजने के लिए कमर कस चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं हमने एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेजे हैं। एक बड़ा बेड़ा वहां जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी एक बड़ी सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बुरा हो, लेकिन हम उन पर बहुत नजदीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei अपने विरोधियों को फांसी देना जारी रखते हैं तो ईरान पर इस बार इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि इसके सामने पिछले साल हुआ हमला बहुत छोटा लगेगा। अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को 22 जनवरी को फांसी पर लटका दिया। मतलब साफ है कि ईरान भी अमेरिका की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि खamenei ने ट्रंप को अपराधी तक कह दिया था और ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर खamenei के खिलाफ कोई भी हाथ उठा तो उसे काट दिया जाएगा और उनकी दुनिया में आग लगा दी जाएगी। एक बात साफ है कि अमेरिका ईरान की चौखट तक पहुंच गया है।
लेकिन खामेनेई भी सीधे हार मानने के मूड में नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अब ट्रंप खामेनेई को खोज निकालेंगे या जुबानी जंग ही जारी रखेंगे। आज तक ब्यूरो।